इस जीवन का यह जो जीवन है, इस जगत में इस जीवन के जो भांत भांत के रूप हैं, इन रूपों का यह घनघोर आयाम क्यों है? यह जो ऐसा जीवन जान पड़ रहा है कि यह पशु हैं, यह पक्षी हैं, यह वृक्ष हैं, यह जो इस जगत में भांत भांत का जीवन है, इस जीवन की विविधता का सत्य क्या है? इन सब की सत्यता का अर्थ क्या है? इसका रंग ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, इसका गुण ऐसा है, इसका धर्म ऐसा है। इस जगत में हर संसारिक प्राणी का एक अपना रूप है, इसका एक अपना रूप है, इसका एक अपना गुण है। इस रूप से, इस रंग से, इस रचना से, इस गुण धर्म की प्रकृति से यह जो कर्म करता है, इस कर्म की सत्यता भी इसके लिए एक अनोखी है और एक विशेष है। यह संपूर्ण जगत में स्वयं के इस रूप से, इस कर्म से यह भिन्न हो जाने वाला है। इन सब सत्यों की सत्यता का आखिर सत्य क्या है? यह जो ब्रह्मांड है, यह जो गुण धर्म की प्रकृति है, इनके जो रूप हैं इस प्रकृति में, इस प्रकृति के जो रूप हैं, इनके आयामों की सत्यता आखिर है क्या? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस जगत के विधाता कहते हैं, ईश्वर की यह रचना है कि इन संपूर्ण रूपों का जो सत्य है, यह मेरे प्रेम से उदय है। यह संपूर्ण जगत मेरे प्रेम का आयाम है। श्री महाकाल, श्री जय जयकाल, महाकाल से उत्पन्न हुआ काल, महाकाल से उत्पन्न हुआ काल और काल से उत्पन्न हुए यह विषय लोक, इन विषय लोकों के जो यह रूप हैं भांत भांत के, इन समस्त रूपों को इस जगत में, इस जगत के जो रूप हैं, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इन रूपों को किसी एक रूप से जाना नहीं जा सकता। अर्थात जो काल की भाषा है, जो काल की भाषा है, जो काल का रंग है, जो काल का रूप है, जो काल के धर्म की सत्यता है, इस काल के धर्म की सत्यता को किसी एक धर्म से, किसी एक रंग से, किसी एक रूप से जाना नहीं जा सकता। यह जो काल की भाषा है, इस काल की भाषा को जानने का सत्य इस जगत में इन भांत भांत के रूपों से है। यह जो इस जगत में, इस जगत का विविध रूप से, भांत भांत के रूपों से जो भिन्नता है, इस भिन्नता का कारण केवल इस काल के, इस श्री महाकाल के रूप को इन रूपों से जानना है कि इनका सत्य क्या है। एक जात, एक धर्म,
एक यौन, एक प्राणी तत्व, एक वंशकुल। इनका एक समय से इस श्री महाकाल के एक काल को, इस काल में भी इस काल के एक काल को इस देह से, इस शरीर से जाना जाता है कि इसमें निहित सत्य दर्शन भोग का इसके लिए क्या है। यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण विधि मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम आयाम को भांति भांति के रूपों को ग्रहण धारण करके जानने वाली है कि मेरे प्रभु का प्रेम क्या है, मेरे प्रभु का प्रेम कैसा है। इस काल की भाषा को जानने के लिए यह कला के रूप हैं। कला के किसी एक रूप से काल के संपूर्ण रूपों को जाना नहीं जा सकता, और जो काल के रूपों की विविधता है वह अंतहीन विस्तार से है। अर्थात काल से उत्पन्न हुई कला अंतहीन रूपों से है, भांति भांति के रूपों से है। जो इस कला के भांति भांति के रूप हैं, यह काल से उत्पन्न हुई कला, इस कला का जो रहस्य है, जो कला का भेद है, वह काल से है। और इस कला से इस काल को जानने की सत्यता योग करके, अर्थात जो एक काल से इस संपूर्ण जगत की कलाओं का उदय हुआ है, यह केवल इस काल का एक अंश मात्र है। जो काल से जो कलाएं उदय हुई हैं, यह कला एक अंश मात्र है, और इन अंश मात्रों का योग करके इस काल के रूप को जानने की सत्यता इस कला से, इस अहंकार से है। इस संसारिक प्राणी के लिए यह ऐसी चुनौती है कि वह पहले इस देह शरीर को उसको प्राप्त हुआ जो इस कला का रूप है, जो इसका तन मन है, यह इसको जाने कि यह क्या है। इसको जान करके इस जगत में जो इसके जीवन का आयाम है, इसका जीवन जो इस जन्म और मरण के मध्य है, इस मध्य की सत्यता को स्वयं से पूर्ण करके इसका योग करे। योग का अर्थ इसको बुद्धि विवेक से एक करके इसको स्वयं की चेतना में ग्रहण धारण करे कि यह क्या है, यह कैसा है। इसको एक करके फिर इसके लिए चुनौती इस जगत के रूपों की है कि यह जो जगत में भांति भांति के रूप हैं, इन भांति भांति के रूपों का सत्य क्या है। यही इस जीवन का योग है, और इस योग से इस काल के सत्य को जाना जाता है कि यह काल क्या है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जीवन से इस जीवन को ही जानना दुर्लभ है, असंभव है। फिर इस जगत में जो यह भांति भांति के रूप हैं, इन भांति भांति के रूपों को जान करके इनका योग कर इस काल को कैसे जाना जा सकता है। इस प्रकार की सत्यता हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि निसंदेह असंभव। इसीलिए यह सांसारिक प्राणी भांति भांति के रूप ग्रहण करते हैं, भांति भांति की प्रकृति को प्राप्त करते हैं, और इन प्रकृतियों से
मेरे प्रेम स्वामी का जो प्रेम है, प्रेम से उत्पन्न श्री महाकाल की सत्यता है, महाकाल से श्री काल की सत्यता है। जो इस काल की सत्यता है, इस काल की सत्यता से, इन रूपों से यह प्रेम आत्मा इन काल के रूपों को जानने वाला है। यह इसके योग की सत्यता है कि योग करके इस काल के एक रूप को स्वयं से यह जानने वाला है। और जो इस काल का यह एक रूप है, इस रूप की सत्यता इस जगत में ऐसी है कि इस रूप का न तो कोई गुण है, न कोई धर्म है, न कोई प्रकृति है। यह काल, यह श्री महाकाल निर्गुण है, प्रकृति रहित है, इसका कोई धर्म नहीं है। इसका सत्य केवल प्रेम का और प्रेम का है। मेरे प्रेम स्वामी की कथा की सत्यता यही है कि इस जगत में जो प्रेम करता है, प्रेम की सत्यता योग से है। योग की सत्यता प्रेम के लिए है। जो प्रेम करता है वह निर्गुण हुआ परम पद को मेरे प्रेम स्वामी से प्रेम करने के लिए प्राप्त कर लेता है। इस परम प्रेम पद की सत्यता यही है कि जो संसारिक प्राणी इसको प्राप्त करके है, वह इस जगत में जो भांत भांत के रूप हैं, इन सबसे मुक्त होकर के एक ऐसा प्रेम का रूप प्राप्त कर लेता है। इस एक प्रेम के रूप से यह मेरे प्रेम स्वामी की जो प्रेम विधि है, इसको जानने वाला है।